everyone, this is Nirmal and you are watching now नादिया क्रिएशन वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा बीएसएम यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स बीएमएस हमारा जो आज का हमारा सब्जेक्ट बीएमएस सब्जेक्ट का जो हमारा प्रॉफिट लॉस चैप्टर था, उसमें से हम एग्जाम्पल 1 से लेकर 15 तक मैंने आपको बता दिया है। ऑलरेडी हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। तो 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 1 का ए भी एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 22 नंबर तक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चैनल पे मेरा विजिट कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट के एक एक को जो वीडियोस को सजा कर रखा है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और मेरे अकाउंटिंग रिलेटेड भी कुछ वीडियोस है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है, आज का हमारा जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आज डिसऑनेस्टी गेन्स या डिसऑनेस्टी इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि इसके बारे में आप जब आप जानेंगे ना, आपको थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक्साइटमेंट होगा। आप ये सोच लोगे कि मैं इस टाइप का बिजनेस कर लूँगा, ये इस टाइप का क्राइटेरिया है। तो इस टाइप का क्राइटेरिया हम आज पढ़ने वाले हैं और बता दूंगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने में थोड़ा तकलीफ होता होगा। मैंने यहाँ पर यूनिक टाइप का एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं ये जो बोर्ड मैंने वॉल पे लगाया था, उसका नट यानी कि जो हमारा नट यहाँ पर वॉल पे लगता है, वो नट लगाने वाला वो नट लगाने वाला जो नहीं आता है, वो एक नट लगाने वाला को हम उसे वेट करना पड़ता है। वो हम उसे पैसा देंगे, फिर भी उन लोगों के लिए वेट करना पड़ता है। अगर जो वॉल में इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं, और जो भी ऐसे इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं, हम अगर उन्हें एक दिन के लिए हमारे घर में कोई काम होगा तो हम उन्हें बुलाएंगे, तो वो कितने देर में आएंगे? 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के वो आएंगे, अपना काम खुद निपटा के आएंगे। लेकिन हमें सर्विस नहीं देंगे, हम उसे पेमेंट करेंगे लेकिन वो आप सर्विस नहीं देंगे। तो वो क्या है कि मुझे अर्जेंटली वीडियो बनाना था, क्योंकि आज हमारा संडे है और संडे के दिन मैं 2-3 वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, यानी कि 2-3 वीडियो मैं बना ही लेता हूँ। तो संडे के दिन वो हमारा जो व्हाइट बोर्ड में ये जो लगाया था स्टिकर के मदद से, इस तरह के स्टिकर आप देख रहे होंगे, इस स्टिकर के मदद से ये जो वॉल जो हैंगिंग है, इसके मदद से मैंने व्हाइट बोर्ड को लगाया था। तो ये क्या हुआ, ये व्हाइट बोर्ड का वेट को सहन नहीं कर पाया और व्हाइट बोर्ड आके नीचे गिर गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसी तरह छेद हो गए व्हाइट बोर्ड पे। तो मैंने क्या किया, मुझे आज तो वीडियो बनाना है, तो इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड को नीचे यहाँ पे सेटअप कर दिया है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होगा, मैंने आपको बता दूंगा कैसे क्या वगैरह। आप आगे जिस तरीके से वीडियो देखते थे, ठीक उसी तरीके से आपका होगा, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? बस आपको वीडियो थोड़ा मैनेज करके देख लेना है। मैंने यूनिक टाइप के नीचे यहाँ पर बैठा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे मेरा नीचे है और व्हाइट बोर्ड की तरफ से आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मेरा जो बुक, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमएस, ये बुक को मैं ओपन कर रहा हूँ, आप भी ऊपर देख लीजिए। तो बुक को ओपन करने के बाद हमारा 1 का बी तो खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है, 1 का बी मैं स्टार्ट करूंगा। तो हमारा अभी मैं आपको एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल तक है। डिसऑनेस्टी गेन्स जो क्राइटेरिया है, उसमें आपको 5 एग्जाम्पल दिया जाता है और मैं वो 5 एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर भी मैं आपको पूरी तरीके से पूरा क्लियर करके बता दूंगा ये सभी क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए आएगा। तो वीडियो आप तक एंड में देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्राइटेरिया है डिसऑनेस्टी गेन्स। इसका मतलब आप क्या जानते हैं? क्या डिसऑनेस्टी गेन्स का आप क्या जानते हैं? डिसऑनेस्टी इसका मतलब है हॉनेस्टी होकर बनना, हॉनेस्टी होकर रहना, हॉनेस्ट स्टूडेंट बनना। और डिसऑनेस्टी का मतलब है डिसऑनेस्टी, अनविश्वासघात। समझ गए ना? ये जो क्राइटेरिया है डिसऑनेस्टी गेन्स, यानी कि डिसऑनेस्टी एक पर्सन डिसऑनेस्टी बन के कैसे प्रॉफिट निकालते हैं अपना। कई तरह से बिजनेसमैन होते हैं ना। तो क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम्पल 1 को पढ़ लूंगा
तो अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है, देख लीजिए। ए डिसऑनेस्ट डीलर promises to sell his goods at a cost price but uses a false weight of 900 gram instead of 1 kg. Find out his profit percentage। यानी क्वेश्चन पे हमें बताया गया है कि एक डिसऑनेस्टी डीलर था, यानी कि एक डिसऑनेस्टी बिजनेसमैन था। वो क्या करता था कि एक प्रोडक्ट था उसका, एक सपोज मान लीजिए राइस, उसका प्रोडक्ट क्या था, राइस है, उसका प्रोडक्ट राइस था। और वो राइस को क्या करता था, आप जो कस्टमर को, जो भी कस्टमर उनके पास राइस लेने के लिए आता था, उनको वो क्या बोल देता था ना, देखिए साहब मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही मैं आपको बेच दिया, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस जितना है मैं उतने में ही आपको मैं बेच दिया, ये बोल देता है। लेकिन वो क्या करता है ना, 1 kg के बदले 1 kg, सपोज मैं एक कस्टमर हूँ और आप एक डिसऑनेस्ट डीलर है, मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ सर 1 kg चावल मुझे दीजिए, 1 kg चावल मुझे दे दीजिए। तो 1 kg चावल उन्हें, जो आपको, आप एक डिसऑनेस्ट डीलर है ना, आपको पड़ा कितना, आपको सपोज 500 रुपए पड़ा, आप 500 रुपए में 1 kg आपको राइस पड़ा। आप और एक कस्टमर से, और एक जो शॉपकीपर है उनसे आप अपने स्टोर पे या दुकान पे लाए और मुझे कस्टमर के हिसाब से मुझे बेचा। तो आपको 1 kg के हिसाब से राइस कितना पड़ता है, सपोज 500 रुपीज आपको पड़ता है। तो आप मुझे, मैं आपको 1 kg चावल मांगा, यानी कि मैं आपको 1 किलो चावल, भाई मुझे 1 किलो चावल चाहिए, मुझे 1 किलो चावल दे दो। तो मैं आपको 1 किलो राइस यानी कि चावल आपको मांगा, तो आप मुझे 1 किलो देने के बदले 900 ग्राम दे दिया, 900 ग्राम दे दिया, और सेम प्राइस में मुझसे यानी कि मुझसे पैसा लिया। आपको सेम प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं आपका था, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, आप उस शॉपकीपर से कितने रुपए में खरीदे थे, 500 रुपए में। और 1 kg आप 500 रुपए में खरीदे थे, लेकिन मैं जब आपको 1 किलो मांगा तो आप मुझे 900 ग्राम मुझे दिए, और आप मुझे बोले कि साहब मैं आपको 500 रुपए में ये चावल दे दूंगा, दे दिया है, मेरा कॉस्ट प्राइस में ही दे दिया है, मेरा यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। अगर मेरा प्रॉफिट होता तो मैं 550 में आपको दे देता और मेरा प्रॉफिट 50 रुपीज हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, ये बोलकर 900 ग्राम मुझे दे देता है, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो गया है, अनजाने में 100 ग्राम पे उसे प्रॉफिट हो गया। ये मैजिक है ना, ये एक डिसऑनेस्टी डीलर यानी कि बिजनेसमैन, इसको हम डिसऑनेस्टी बिजनेसमैन बोलते हैं। इस तरीके से जो भी बिजनेस करता है उसको हम डिसऑनेस्टी बिजनेसमैन बोलते हैं। नीचे गिर जाता है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नीचे गिर जाता है, तो इस टाइप का बिजनेस को डिसऑनेस्टी डीलर कहते हैं। आगे जब भी आपको मैं बताऊंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके लिए IMP क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 IMP क्वेश्चन होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ए डिसऑनेस्टी डीलर promises to sell his good at cost price but uses false weight of 900 ग्राम instead of 1 kg. Find out the profit percentage। यहाँ पर भी सेम केस है, हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है कि एक डिसऑनेस्टी डीलर था, आपकी तरह यानी मेरी तरह एक डिसऑनेस्टी डीलर, आप जो एग्जाम्पल लेके मैंने बुलाया था उस टाइप का एक बिजनेसमैन था। और क्वेश्चन पे कहा गया है कि वो बिजनेसमैन क्या करता था, उसका एक प्रोडक्ट था और वो प्रोडक्ट को वो कस्टमर को कॉस्ट प्राइस के हिसाब से दे देता था। उनका जितना कॉस्ट प्राइस था, वो डीलर का यानी कि जो बिजनेसमैन का कॉस्ट प्राइस जितना था, वो कॉस्ट प्राइस में ही वो कस्टमर को सेल कर देता था उसके प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर वो 1 kg को, यहाँ पर वो फाल्स वेट यानी कि उनका कांटा, यानी कि जो उसमें जिसमें जो वेट करता है, यानी कि जिसमें वो वेट करता है, वो वेट में 1 kg को 90 ग्राम, असल में उसका एक वेट मशीन था, जिस हर एक शॉपकीपर के पास वेट मशीन तो होगा ना, उसका एक वेट मशीन था। वो 1 kg को 90 ग्राम्स को 1 kg दिखा देता था, यानी कि वो इस तरीके से बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बना देता था, कस्टमर को बेवकूफ बना देता था।
ठीक उसी टाइप का है। ये एक कस्टमर, ये एक बिजनेसमैन 1 kg को 900 ग्राम पे देकर कस्टमर को बेवकूफ बना देता था। तो इसमें से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है। तो मेन आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर क्या आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा कोशिश कीजिए। मैं आपको नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में दे दूंगा, अगर मेरे कहने पर आपको समझ में नहीं आते तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट देके आप खुद ही समझ लेना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर मैं क्या लिखा, सपोज सीपी ऑफ 1 kg इक्वल टू 100। यहाँ पर मैं सपोज सीपी ऑफ 1 kg, 1 kg का मतलब कितना हुआ, 1000 रुपये हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 1000। तो सीपी ऑफ 90 ग्राम कितना होगा, 900 ग्राम। अगर वो 900 ग्राम पे कॉस्ट प्राइस उसका होगा तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 900 ग्राम भी होगा, 900 ग्राम भी होगा। तो डीलर गिव्स, तो बिजनेसमैन यानी कि डीलर हमें कितने रुपए में देता है, डीलर हमें कितने रुपए में उसका प्रोडक्ट को देता है, 900 ग्राम। कितना, 900 ग्राम यानी कि 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg को से वो 900 ग्राम पे हमें दे देता था। तो सीपीएफ 100, तो सीपीएफ यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, जो 90 ग्राम था, 900 ग्राम, ये जो 90 ग्राम था एसपी हो गया। यानी कि जो मैं एक कस्टमर हूँ तो आप क्या किया, मुझे सेल कर दिया। तो सेल कर दिया इसका मतलब है जो 900 ग्राम को हम सीपी बोल देते हैं। और हमने जो सीपी ऑफ 1 kg को 100 लिया था सपोज को, तो सीपी ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू यानी कि कॉस्ट यानी कि सेलिंग प्राइस 900 ग्राम जिस टाइप का है, यानी कि इक्वल है, सेलिंग प्राइस 900 ग्राम इक्वल टू सीपी ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम यहाँ पर इक्वल है, समझ गए मेरी बात। यहाँ पर आप देखिए सेलिंग प्राइस मुझे कितने रुपए सेल किए, 900 ग्राम पे, और कितने रुपए में आप खरीदा था, 1000, यानी कि 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम पे उसे खरीदा था और 900 ग्राम पे उसे बेच दिया। तो यहाँ पर इस केस में इक्वल हुआ ना, इक्वल हो गया। तो अब जब इक्वल ही हो गया, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बाय द सेलिंग प्राइस, सेलिंग 900 ग्राम्स का जो सेलिंग प्राइस होता है हम उसे निकालेंगे। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देने पर हमारा इतना रुपए आ जाता है, उसका 100 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो कितने रुपए, परसेंटेज तो कितना है भाई बोलो, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर हम बोलेंगे कितना रुपए होगा, तो इट्स प्रॉफिट ऑन 900, यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। 900 रुपए आपका क्या हो गया ना, एसपी यहाँ पर हो गया। 100 रुपीज का आपका जितना उसका सेल किया था उसमें से आप निकालेंगे ना, समझ पा रहे हैं आप। तो इंटू आपको 100 कर देना। 100 क्यों करना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट 100 आया, 900 रुपये आपका जो सीपी नहीं दिया था, इसीलिए हम 900 रुपये यहाँ पर 900 ग्राम तो दिया था ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर उसे पुट कर दिया। और उसे अगर हम इसको अभी सॉल्व करते तो हमारा कितना रुपए आएगा, 11.1% आपका प्रॉफिट हो गया। किस टाइप का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है आपको पता है ना, पता चल गया ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सारा सब कुछ लिख दिया है आपके सामने। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो जाए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है ना, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर professes to sell his goods at a profit of 10% on CP, but uses a false weight of 950 grams instead of 1 kg weight. Find out the gain percentage. ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन जो है
एग्जाम्पल 1 टाइप का है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया गया। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है और मैं आपको अभी एक एक करके समझाऊंगा। इतना बड़ा सॉल्यूशन देख के आपका जो ब्रेन घबरा जाएगा, तो इतने में आपको खुद भी कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में जिस तरीके से बताया था, एग्जाम्पल नंबर 2 एज इट इज उस तरीके से है, बस आपको थोड़ा यहाँ पर घुमा फिरा के दिया है। बुक देखिए, क्वेश्चन देखिए। A dishonest trader professes to sell his goods at a profit of 10% on CP, but uses a false weight of 950 grams instead of 1 kg weight. Find out his gain percentage. क्वेश्चन पे हमें बोला गया है एक डिसऑनेस्टी ट्रेडर था, यानी कि एक बिजनेसमैन था, वो अपने प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिया, तो ऑन सीपी बट यूजेस ए फॉल्स वेट। बट यहाँ पर और भी क्या हुआ, अपना 10% प्रॉफिट से तो उस बेच दिया, पर हम और 10% प्रॉफिट से उसे कस्टमर को बेच देता है, और फिर से वो यहाँ पर क्या करता है ना, फॉल्स वेट, यानी कि उसका एक वेट मेजरमेंट, यानी कि कांटा उसके पास है, कांटा में उसका 1 kg 950 ग्राम दिखा देता है, यानी कि वो कस्टमर को बेवकूफ बना देता है। इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट को वो 950 ग्राम के हिसाब से दे देता है, यानी कि 50 ग्राम प्रॉफिट निकाल देता है और 10% प्रॉफिट भी वो निकाल देता है। तो फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, इसमें उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होता है। तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया है। एज पर द ट्रेडर यूजेस ए false weight of 950 grams instead of 1 kg weight, it means that for sale of 1 kg he gives तो अब 950 ग्राम्स टू कस्टमर, यानी कि इस सेंटेंस में यही कहा गया है कि वो एक ट्रेडर था, वो 950 ग्राम को 1 kg के वेट में दे देता है, यानी कि कस्टमर को बोल देता है, तो कस्टमर को बोल देता है सर आपके में 1 kg दे दिया, यानी कि 1 kg प्रोडक्ट का जो भी, सपोज यहाँ पे राइस पकड़ लीजिए, चावल आपको मैं 1 kg दे दिया है, और 1 kg दे दिया है बोल देता है, लेकिन वो 950 ग्राम दे देता है, ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल 1 में तो बताया था। इस मींस इसका मतलब है कि 1 kg को वो 950 ग्राम पे कस्टमर को दे देता है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 1000 रुपए। 1 kg को वो 1000 रुपए में दे देते हैं, यानी कि 1 kg को सेल करने पर उसे 1000 रुपए सपोज उसे मिलता है, 1 kg को वो 100 रुपए में दे देता है यहाँ पे। तो प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सीपी, प्रॉफिट ऑन 10% ऑन सीपी, इसका मतलब क्या है? तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हर एक क्वेश्चन पे अगर आपको 10% का परसेंटेज निकालिए, यानी कि नंबर निकालिए, अगर बोलेगा तो आपको जो 10 के सामने एक 0 डाल देना है और आप उसको 100 कर देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी स्पीड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको करना है। प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सीपी बोला है तो आपको 100 कर देना है। 100 करने के बाद इसको 1 kg के जो अमाउंट से प्लस कर देना है, यानी कि ऐड कर देना है। ऐड करने पर कितना आएगा? 1000 रुपए, 1100 रुपए आपका टोटल सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका टोटल आएगा। तो यहाँ पर और एक बोला गया है, बट वाइल सेलिंग इज गिव्स 950 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी कि जो बिजनेसमैन है 950 ग्राम को वो 1 kg दे दिया है, ऐसे बेवकूफ लोगों को बना देता है। इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे इस केस में। थॉस ऑफ एसपी ऑफ 900 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 रुपए इक्वल टू 1100 रुपए। इसका मतलब है जो एसपी ऑफ 950 ग्राम्स, सीपी ऑफ 1100 रुपए, इसके साथ इक्वल टू प्रीवियस क्वेश्चन पे भी मैंने किया था। तो सीपी ऑफ 950 ग्राम को हम नंबर से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसमें ऐड कर पाएंगे ना। तो नंबर पे हम कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किया ना, 1000 बाई 1000 इंटू 950 कर दिया, यानी कि ये दोनों कट गया और बस बचा 950 ग्राम्स। तो 950 ग्राम्स आपका आ गया। 950 ग्राम्स आपका आने के बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट आपको निकाल देना है। 950 का प्रॉफिट आपको निकाल देना है। प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर 150 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आप उसे क्या कर देंगे ना, परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर परसेंटेज में आप अगर इसे कन्वर्ट कर देंगे तो आपका
15.74% आता है। आपका बुक में तो आपको दिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा दिया। तो ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही एज इट इज था। तो हम अभी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो सोल्यूशन था, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन यहाँ पर कर रखा है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। बुक में जो सोल्यूशन दिया है, अगर वो देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर जो थोड़ा डीप तरीके से देखेगा तो बुक के अंदर उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप मेरे हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, मैं जिस टाइप का अभी किया है वो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा आसानी से। तो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर सब समझा रहा हूँ सोल्यूशन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे बोला गया है, इफ इट डिसऑनेस्टली मिल्क वेंडर, यानी कि जो दूध देने वाला, जो आपके घर में भी दूध देता होगा, तो जो दूध देने वाला उसमें मिक्स 25% आपको वाटर। अगर दूध में अगर जो भी मिल्क वेंडर होता है, दूध में अगर थोड़ा वाटर नहीं मिलेगा तो उसका प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा ना। ठीक उस तरह से इस वाले एक मिल्क वेंडर ने कस्टमर को इसी तरह बेवकूफ बनाता है ना। एक दूध में 25% वो क्या करता है ना, वाटर मिला लेता है। तो वाटर को मिला लेने के बाद मिल्क एंड सेल्स द मिल्क ऑफ एट द कॉस्ट प्राइस, और उसको क्या कर देता है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, निकालने के लिए बोलो। सिंपल क्वेश्चन। सोल्यूशन यहाँ पे लिख देना है, लेट्स से पी ऑफ 100। तो प्रॉफिट हमें 25% क्या है, तो 25% को 25% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आपको कर देने के बाद 25 आपका आ जाएगा। तो आपको जो कॉस्ट प्राइस को आपको जो प्रॉफिट को ऐड कर देना है। तो प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आपका 125 आता है। तो आपको नीचे लिखा है फॉर द मिल्क एंड सेल्स द मिल्क ऑफ एट द 100, यानी कि यहाँ पे लिखा है वो सपोज यहाँ पर हम सीपी लिया था ना, 100 रुपीज यहाँ पे लिया था। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपका एसपी निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया आपका 125, एसपी 125, सीपी इक्वल 100, आपको माइनस कर देना पर 25 आता है। प्रॉफिट परसेंटेज 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आपको निकाल देना है 25%। आपका सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स हो गया है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका ये मैथमेटिक्स सॉल्व हो गया। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने यहाँ पर आईएमपी मार्क किया है, आप बुक में भी देख सकते हैं आईएमपी मार्क किया है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 को यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है, और मैं आपको अभी समझाऊंगा। बुक में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं जो इस टाइप का जो प्रोसेस में बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ, यानी कि कर दिया है, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट यानी कि ये वाला जो ट्रिक यानी कि ये वाला जो प्रोसेस मैंने अभी बोर्ड पे किया है, मैंने आगे भी कर चुका हूँ, और भी आपको सिंपल प्रोसेस आपको करके दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। ये प्रोसेस आप जहाँ भी यूज करेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। ठीक मैं उस तरह का से इस वाले जो क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो यहाँ पर आपको दोनों यहाँ पर लेना है, लेट एमपी यहाँ पर मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो डीलर खरीदता है उसका हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब ये है, सपोज मैं ये बुक खरीदा, तो बुक के पीछे क्या लिखा होगा, 195, यानी कि बुक को हमें 195 रुपए में पड़ता है, कॉस्ट प्राइस इसका पड़ता है, यानी कि उसका मार्केट प्राइस इतना है। तो अगर सपोज मैं एक सेलर हूँ, यानी कि ये बुक सब कुछ सेल करता हूँ, तो ये बुक में मैं 195 अभी लिख दिया है, तो 195 इसका मार्केट प्राइस होगा, इस बुक का मार्केट प्राइस होगा। और अभी मैं आपको ये 160 रुपीज में सेल कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे, 180 रुपीज में या 170 रुपीज में अपने प्रॉफिट के हिसाब से आप इसे बेचना। तो जो मैंने आपको बेचा था वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस था और मेरे लिए सेलिंग प्राइस था। और ये बुक में जो नंबर यहाँ पे लिखा है, जो अमाउंट लिखा है 195, ये इसका मार्केट प्राइस है। इसको हम प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं और हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। सिंपल यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया गया है, लेट यानी कि क्वेश्चन पे हम निकाल लेते हैं अभी। तो हमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100, यानी कि क्वेश्चन पे बोला गया है ए फोटोग्राफर allows a discount of 100% and the advertised price of a camera, यानी कि एक फोटोग्राफर है, वो अपने फोटोग्राफ
यानी फोटो निकालने के लिए या कैमरा को बेचने के लिए, जो कैमरास को बेचते हैं वो कैमरा बेचने वाले हैं ना, कैमरा को बेचने पर यानी कि उनको डिस्काउंट कितना हुआ, उनके जो प्राइस के हिसाब से उनका डिस्काउंट 10% होगा। और एडवर्टाइज्ड प्राइस, इसका मतलब कि ये भी प्रिंटेड प्राइस के नीचे जाता है। यानी कि सपोज ये व्हाइट बोर्ड को मैं यहाँ पर 600 में आपको बेचूंगा, एडवाइस कर दिया 600 में बेचूंगा, तो ये एडवाइस हो गया, तो इसको हम एडवर्टाइज बोल मैंने इसका मतलब है हम इसे एडवर्टाइज्ड प्राइस बोलते हैं। मैं ये वाला जो व्हाइट बोर्ड को 600 में बेच दूंगा, एडवाइस कर दिया था ना, अनाउंस कर दिया था ना, इसको हम एडवर्टाइज्ड प्राइस बोलेंगे। अब अगर आएंगे मेरे पास, बोलेंगे मुझे ये व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो आप बोलेंगे व्हाइट बोर्ड मुझे चाहिए, तो व्हाइट बोर्ड मैं आपको दे दूंगा लेकिन 700 में दूंगा। आप बोलेंगे आप तो एडवाइस किया था 600 का, अभी 700 के सेल करूंगा, अभी बोल रहे, ये तो बुरी बात है ना, ये बोलेंगे आप, तो इसको हम एडवर्टाइज्ड प्राइस बोलते हैं। तो एक कैमरा का जो डिस्काउंट हमें 10% मिला, सेल करने पर डिस्काउंट उन्हें 10% मिला, और एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ द कैमरा यानी कि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से और मार्केट प्राइस के हिसाब से उन्हें 10% मिला। व्हाट प्राइस मोस्ट बी मार्केट ऑन द कैमरा व्हिच कॉस्ट हिम 600, यानी कि वो कैमरा का मार्केट प्राइस कितना था कॉस्ट के हिसाब से 600, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि हमें पूछा गया है ये कैमरा का जो मार्केट प्राइस कितना है, और हमें अगर 600 में उसे बेचते तो प्रॉफिट हमारा 20% होता। तो यहाँ हमें दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया है, फिर भी यहाँ पर आप अगर ये वाला जो प्रोसेस करते हैं तो समझ जाएंगे। देखिए सोल्यूशन में यहाँ पर लिख दिया है लेट एमपी, सीपी का मतलब एमपी यानी मार्केट प्राइस इसको 100 मैंने लिया और डिस्काउंट को मैं लेस करके यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एसपी निकाल दिया 90, और उसके बाद आपको इस टाइप का भी कुछ कर देना है। मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपको फिर से दोबारा मैं बोलूंगा, इसका नौबत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ गए होंगे। उसके बाद आपको ये फास्ट ये नहीं निकालना है, फास्ट आपको ये निकाल देना है, तब आप ये निकाल पाएंगे, नहीं तो इस वाले जो स्टेप में आप रुक जाएंगे, ये वाला स्टेप आप रुक जाएंगे। ये फास्ट आपको ये करना है, ये आपको करने के बाद 1 CP = 120, CP = 100, यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को यहाँ लिखना है और 1 लिखना है आपको यहाँ पर, CP आपको 100 / 120, तब इसके बाद इसको 600 इक्वल टू यहाँ पर मैं गलत लिख दिया है 120 100 / 100, या 100 है, यहाँ पे लिख देना है, और इसको सोल्यूशन करने पर आपका 720 रुपीज आ जाता है, एसपी आपका आ जाता है। उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, व्हेन एसपी = 90 एंड मार्केट प्राइस = 100, ये वाले सेंटेंस को यहाँ लिखकर आपको 1 लिखना है, और उसके बाद 100 / 90 आपको लिख देना है, और उसके बाद 720 यहाँ पे लिखकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 800 आ जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा, आपको यहाँ पर मेहनत भी करने को नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर और 6 नंबर। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 5 को मैंने यहाँ पे कुछ नोटिस किया और खुद पढ़ा भी, और मैं खुद में पढ़ चुका हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जिस टाइप का था, जिस टाइप को आपको मैं समझाया, एग्जाम्पल 5 भी एचडी सेम टाइप का ही है। एग्जाम्पल 4 में जो भी कॉन्सेप्ट बताया है, एग्जाम्पल 5 में भी उस टाइप का ही है। आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस आपका आंसर चेंज हुआ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं जिस टाइप का किया है उसका नोट मैंने आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, यानी कि मेरा वीडियो खत्म होने के बाद मैं दे दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को मैं यहाँ पर समझाकर वीडियो खत्म कर देता हूँ। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और आप देखने में भी बोर हो चुके होंगे, तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 समझाने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको खुद से समझना है, और एग्जाम्पल नंबर 6 आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपके शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या क्या है ना, द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए कूलर ऑफ 1280, it is sold at discount of 8%, if further of season discount of 10%, given the find out the selling price of the cooler। यानी कि सपोज एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, मेरे पास एक कूलर, मैं एक कंपनी खुला है कूलर का कंपनी, तो मैं कूलर को सेल किया, तो सेल करने पर उसका लिस्टेड प्राइस यानी कि प्रिंटेड प्राइस 1280 है। उसका लिस्टेड प्राइस कितना था 1280। तो द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए कूलर ऑफ 1280, it is sold at a discount of 8%, if the further of season discount of 10% is given, the
फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कूलर। यानी कि क्वेश्चन पे हमें बोला गया है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, मेरे पास एक कूलर है, मैं कूलर का कंपनी खोला है, तो मैं जब कूलर को प्रिंटेड प्राइस खरीदने के लिए कस्टमर आए थे, मैं प्रिंटेड प्राइस देखा तो प्रिंटेड प्राइस था 1280, तो मैं उसे सेल करने पर वो कस्टमर को डिस्काउंट दिया 8%। और इफ द फर्दर ऑफ और नेक्स्ट सीजन के बाद जो जो हमारा जब हमारा विंटर का सीजन, जब हमारा सपोज समर का सीजन चल रहा है, तो मैं उनको 8% डिस्काउंट दिया। कितना रुपए? 8% डिस्काउंट मैंने दे दिया। तो जब मेरा विंटर का सीजन आता है, विंटर का सीजन में मैं उसे 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो विंटर के सीजन में कितना 8% डिस्काउंट दिया, और एक सीजन यानी कि विंटर का सीजन में मैं उन्हें 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो गिवन द फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर का सेलिंग प्राइस हमें पता करने के लिए क्वेश्चन पे बुलाया गया है। यहाँ पर कुछ सोल्यूशन किया है, बोर्ड पे देख सकते हैं। गिवन द लिस्ट प्राइस ऑफ ए कूलर का लिस्ट प्राइस कितना है 1280, लेस कितना हुआ नॉमिनल डिस्काउंट, यानी कि फर्स्ट सीजन पे डिस्काउंट कितना हुआ 8%, यानी कि 8% का मैं निकालूंगा ना नंबर, 8% का मैं निकाल दिया 102.40। तो बैलेंस मेरा कितना रहा, कितना रुपए मेरा कूलर का लिस्टेड प्राइस था, यानी कि सीपी इतना रुपए था, इतना रुपए माइनस करने पर मेरा 1177.60 रुपीस आता है। लेस ऑफ सेकंड सीजन में उसमें उन्हें 10% का डिस्काउंट देता हूँ, यानी कि मैं 10% का निकाल देता हूँ पैसा। तो 10% का जितना मेरा आ गया नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पर जितना मेरा आया था मैं उसे निकाल के एसपी निकाल दिया। तो मेरा जब एसपी निकल गया सेकंड सीजन का, मैं जो उन्हें क्या डिस्काउंट दिया था उसमें से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ हमें निकालने के लिए बोला था। यहाँ पर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कितना रुपए में मैं उन्हें बेच दिया, यानी कि कितना रुपए में उन्हें डिस्काउंट दिया, ये सभी सारे कुछ आ रहा है। यानी कि हमें क्वेश्चन पे सेकंड सीजन का निकालने के लिए दिया था। सेकंड सीजन में मैं उन्हें इतना रुपए में 10% पे अगर डिस्काउंट दे देता हूँ तो हमारा कितना रुपए पैसा निकलता है। यहाँ पर सारे सभी कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने सारा सभी कुछ अभी डिस्कशन कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 तक मैंने पूरा 6 नंबर तक मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। हाँ, आपको मैं 5 नंबर तक बोला था, लेकिन 5 नंबर को मैंने आपके होमवर्क के लिए दे दिया, आप खुद करना। 6 नंबर को यहाँ समझा दिया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया, यहाँ पर एग्जाम्पल 6 तक है। अभी तो मुझे पता चल गया ना डिसऑनेस्टी गेन का एग्जाम्पल 6 नंबर तक है, तो मैं उसे एग्जाम्पल 6 नंबर तक कर दिया है और 5 को आपको खुद करना है। और मैं आज संडे है, तो संडे के दिन मैं 2 वीडियोस नेक्स्ट मंडे के जब अपलोड होगा 2 या 3 वीडियो अपलोड होगा, यानी कि एक दिन पे 3 वीडियोस अपलोड होगा। कहाँ पर? मंडे के दिन। लेकिन यहाँ पर हमारा जो संडे है, संडे में मुझे कुछ टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट संडे में अपलोड कर दूंगा 3 वीडियो। मंडे में आपका 3 वीडियो अपलोड होगा, इस वाले मंडे में नहीं, कल नहीं, आज तो नहीं होगा। एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जब मंडे आएगा उसमें 3 वीडियोस आएगा, क्योंकि हाँ मुझे संडे का टाइम मिलता है, संडे के टाइम पे छुट्टी रहता है, तो मैं 2-3 वीडियो बना लूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।